अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबान से कहे गए कुछ अल्फाज जो हमारी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि हमारी आखिरत को तबाह कर सकते हैं। यानी कि एक कहा गया अल्फाज हमारे ज़िंदगी को तो ख़राब करेगा और अल्लाह के सामने हम शायद मुंह दिखाने के लायक भी ना रहें। हदीस पाक में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी कभी ज़ुबान से कहे गए एक लफ्ज़ की वजह से इंसान जहन्नम में 70 साल तक जलेगा। सोचिए, सिर्फ एक अल्फाज अगर आपने कह दिया तो वो कौन से अल्फाज हैं जो हमारी ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इनका इतना ख़तरनाक इफ़ेक्ट हमारी आखिरत पे हो सकता है। उसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना। आजकल हम सबकी आदत एक बन गई है कि हमें अगर किसी को किसी चीज़ का यकीन दिलाना है, अपनी सच्चाई साबित करनी है या अपने आप को प्रूव करना है तो हम सबसे पहले कसम खाते हैं, वो भी अल्लाह के अलावा किसी और की, जो सरासर शिर्क है। जैसे कि जिना, मर्डर और इस तरह के बड़े बड़े गुनाहों को हम जानते हैं कि ये गुनाह कबीरा, उसी तरह से सगीरा गुनाह भी होते हैं, जिसमें से एक है अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, क्योंकि ये अल्लाह के अलावा आप किसी को उसका शरीक ठहरा रहे हैं। हम सब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कह देते हैं, हम अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं, हम कुरान की कसम खा के कह रहे हैं, हम अपनी माँ की कसम खा के कह रहे हैं। और ये इतना ट्रेंड में चल गया है कि हमको इसका एहसास भी नहीं होता है कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह के अलावा जिसने किसी और की कसम खाई, गोया उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। तो सबसे पहले अपनी इस आदत को ख़त्म करें। सिर्फ ज़बान से कह देने से हमें एहसास भी नहीं होता कि हम शिर्क कर रहे हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी गैर की इबादत को, अल्लाह के अलावा किसी को गैर को इबादत के लायक मान रहे हैं, और उस इतने अजीम गुनाह को हम इतनी लाइटली लेते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता। सबसे पहले आदत छोड़ें कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खानी है। और दुनिया हमारा यकीन करे ना करे, अल्लाह विल प्रूव अस। अल्लाह सुब्हानहू ताला दुनिया के सामने हमारी हकीकत ला देगा। अगर हम एक गलत काम से बच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह नाराज़ ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला बेशक हमारा साथ देंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमेशा अपने नेक बंदों का साथ देते हैं। तो आपको माँ की कसम, बाप की कसम, बच्चों की कसम, कुरान की कसम खा के अपने आप को कतई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है आजकल के दौर में, वो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इस टाइप का सोशल मीडिया, जिसमें दीन का, अल्लाह के दीन का, इस्लाम का मजाक उड़ता है और हम ध्यान भी नहीं देते हैं। कई वीडियोस ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें अल्लाह का मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जाता है। किसी मौलाना का मजाक उड़ा लिया गया, किसी आलिम का मजाक उड़ा लिया गया, कभी हिजाब का मजाक उड़ा लिया गया। और आजकल जो हिजाब बांध के डांस हो रहा है वो भी अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना ही है। एक आजकल बहुत ट्रेंड में रील चली है, माशाल्लाह बोलो, यानी कि यू आर शोइंग योर सेल्फ टू द पीपल। लोगों को आप अपनी शक्ल दिखा रहे हो, अपनी अदाएं दिखा रही हो, अपनी आंखें दिखा रही हो, अपना मेकअप दिखा रही हो, और फिर आप ये उम्मीद कर रही हो कि अल्लाह ताला माशाल्लाह कह देने से हमारे ऊपर नज़र नहीं लगेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद भी सिर्फ उन लोगों के साथ आती है जो अल्लाह का कहा मानते हैं। आप अल्लाह से सरकशी कर रहे हैं, आप अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ जा रहे हैं, और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपका साथ देगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हराम रिश्तों को मना किया है। इंस्टाग्राम, रील्स पे, ये सब पे आप अपना दुख दर्द बयान कर रहे हो, लोगों से मोहब्बत प्यार का इजहार कर रहे हो, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, और देन यू आर थिंकिंग कि अल्लाह सुब्हानहू ताला आपसे नाराज़ नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की चीज़ों पर मीम्स बनाना, कई तरह के मीम्स आते हैं जिनको देख के ही शर्म आती है। जैसे कि रमज़ान के टाइम पे जब इमाम रुकू सजदा कर रहे थे तो उसका मजाक उड़ाया गया कि ये क्या उठक बैठक कर रहे हैं, और ख़ुद मुसलमान भी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उनको ये हंसी आ गई, और वो व्हाट्सएप पे इसको रोटेट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मुनाफिकों की एक ये पहचान थी। सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि मुनाफिक हैं ये नबी का और नबी के दीन का, मेरे दीन का मजाक उड़ाते हैं। और जब उनसे पूछा जाएगा कि क्यों करते हो, तो वो कहते हैं हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो अगर आप ये यूं ही मजाक कर रहे थे, आपका इंटेंशन नहीं था, आप अल्लाह के दीन का माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह के गाने बना रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला के दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स भी ये गाने गा रहे हैं, और आपको बुरा भी नहीं लग रहा है कि मेरे अल्लाह ने जिस म्यूज़िक को हराम किया है उस म्यूज़िक में मेरे अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। उस म्यूज़िक और एक इंग्लिश सॉन्ग आया है, वल्लाही तल्लाही वल्लाही। तो इस तरह के सॉन्ग्स बनाकर अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, और हम मुस्लिम्स उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं।
तो कोई भी ऐसी चीज़ जो दीन के खिलाफ जा रही है उसका अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो रुक जाइए। कई तरह के रील्स बन रहे हैं, कई तरह की दीन की चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मुस्लिम्स कैन अंडरस्टैंड दिस, मुस्लिम्स के साथ ये होता है, मुस्लिम्स ये झेलते हैं, मुस्लिम्स वो झेलते हैं, और इसको हम लोग रील्स को वायरल करते हैं। तो आप दीन को नीचा दिखा रहे हो। मजाक, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं। तो ये मुनाफिकों की सिफत है और ये डायलॉग कुरान में सूरह तौबा में लिखा हुआ है। तो इसलिए इस डायलॉग से, इस हरकत से खुद को अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। देन कम्स कि कभी कभी हम अपनी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं, ताना दे देते हैं जो किसी सामने वाले को हर्ट कर देता है। हमको ध्यान नहीं रहता है। कभी कभी हम उन बच्चों को भी बोल देते हैं जिनकी माँ ने शादी से पहले अगर कुछ गलत काम किया था, जिना हो गया था, शी वॉज प्रेग्नेंट, या उसके बाप ने चोरी की थी, या उसका बाप गलत था, तो हम बच्चों को चले तुम्हारा बाप तो ऐसा है, तुम्हारी अम्मा तो ऐसी थी, भाग गई थी उसके साथ, अरे तुम्हारी माँ का तो अफेयर चलता था, अरे तुम्हारे घर में तो ये होता, तुम्हारे घर में होता है। यानी कि किसी माँ बाप के गुनाह को या उसके दादा दादी के गुनाह को या उसके ख़ानदान के गुनाह की वजह से किसी को ताना मारना या जलील करना। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मेरे बंदों को जलील मत करो, उनको ताना तिशना मत दो। एक मोमिन की सिफत कभी नहीं हो सकती कि वो मुसलमान को जलील करे। तो अगर आपने किसी को बोला है, आज किसी की माँ को बोला है, किसी की बहन को बोला है, अरे इसकी बहन तो ऐसी है, अरे इसका भाई तो ऐसा है, ये चोर है या ये जानिया है, तो ये सोच लीजिए आगे आपका भी वक्त आने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक सिस्टम रखा है कि कुछ भी बोगे वो काटने को मिलेगा। अगर सज़ा मिल रही है तो ये कुदरत का निज़ाम है कि कहीं ना कहीं कोई तो गुनाह किया होगा। अगर आपने किसी मखलूक का, अल्लाह की किसी भी मखलूक का दिल दुखाया है तो आपका दिल दुखेगा। हो सकता है आपकी बेटी गलत निकल जाए, हो सकता है आपकी बहन गलत निकल जाए, हो सकता है आपका बेटा गलत निकल जाए, हो सकता है आप भी शैतान के वसवसे में आकर कोई गुनाह कर बैठें। तो कभी भी किसी को उसके माँ बाप के, उसके भाई बहन के, उसकी बेटी के, उसकी माँ के गुनाह को लेकर कभी भी ताना तुछना नहीं करना है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतर शख्स वो है, सबसे बदतरीन शख्स वो है कि जो किसी इंसान की बेइज्जती करता है और फिर उसके साथ साथ उसके पूरे कबीले की या पूरे ख़ानदान की बेइज्जती करता है। सपोज़ करिए आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया, फिर आपने उसके पूरे ख़ानदान को या उस कबीले को या उसकी ज़ात को पूरा बुरा कह दिया। आजकल हमारे माशरे में बहुत हो गया, अरे हम तो ऊंची ज़ात वाले हैं, ये लोग नीची ज़ात के हैं, उनको जलील समझते हैं कि इनकी ज़ात ऐसी ही होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान किसी इंसान की गलती की वजह से उसके पूरे ख़ानदान को या उसके पूरे कबीले की बेइज्जती करता है, तो जितने लोगों का दिल दुखा है उस कबीले में, उस ख़ानदान में जितने लोग हैं जो इनोसेंट थे, जो मासूम थे, जिन्होंने गुनाह नहीं किया था, अगर आपने ब्लेम किया इनकी तो ज़ाती ऐसी है, इन लोग का तो ख़ानदान ऐसा है, इनका तो कबीला ऐसा है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग जलील हैं, तो सोचिए हर इंसान उस कबीले का, उसके आप गुनहगार हो गए और क़यामत के रोज़ हर इंसान खड़ा होगा कि इस बंदे ने मेरी बेइज्जती की थी। तो इतना बड़ा गुनाह लेने के लिए अगर आप तैयार हैं, अरे मैं इस ज़ात की लड़की से शादी नहीं करने दूंगा अपने बेटे की, क्योंकि इनका पूरा, इनकी ज़ात ही नीची होती है, तो उस ज़ात वालों को तो पता भी नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे सवाल पूछेंगे कि क्यों मेरे बंदों को जलील किया था। एक ने गलती की थी, उसकी वजह से तुम पूरे ख़ानदान को जलील कर दोगे। तुमको बड़ा किसने बनाया, तुमको आला किसने बनाया, किसने तुम्हारी ज़ात को ऊंचा किया था? तो ये इंसानों ने बनाई है कि ये नीची ज़ात का है, ये ऊँची ज़ात का है। ये हमें इस्लाम नहीं सिखाता। हमारे इस्लाम में जब मस्जिद में सफ़ में खड़े होते, जो पहले आएगा वही आगे खड़ा होगा। वहाँ पर नहीं पूछा जाता है कि आप सैयद हैं, आप अंसारी हैं, कि आप राइन हैं, कि आप कुंजड़े हैं, कि आप कसाई हैं, कि आप कौन सी ज़ात के हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भेदभाव नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई फ़र्क नहीं किया, तो हम कौन होते हैं ज़ात के नाम पर किसी को जलील और रुस्वा करने वाले। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, एंड दैट इज़ लाइक द मोस्ट वार्निंग वाला जो एक मैं बताने जा रही हूँ, वो है सही बुखारी की हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैं शब मेराज पे गया तो सबसे ज़्यादा औरतों को जहन्नम में देखा। सारे मर्द हजरात इस हदीस को सब अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि वो कुफ्र करती थी। तो सहाबा इकराम ने कहा इतनी औरतें कैसे अल्लाह के साथ कुफ्र करेंगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं करती थी, वो अपने शौहर के साथ कुफ्र करती थी। कैसा कुफ्र? कि उसकी नाशुक्री करती थी। पूरे साल वो खाना पीना, छत, हर तरह के ऐशो आराम देता है, और फिर आखिरी में वो कहती हैं आज तक तुमने मेरे साथ किया ही क्या?
तो ये एक जुमला नाशुक्री का उनको जहन्नम में भेज देता है। तो नाशुक्री से बचिए, क्योंकि शौहर जो कुछ आपको दे रहा है वो आप सोच भी नहीं सकती कि वो इज्जत, वो घर, वो रुतबा, वो मर्तबा क्या होगा सिर्फ अगर एक शौहर आपसे छीन लिया जाए। हज़ारों बेवाएं बैठी हैं कि सिर्फ शौहर के नाम ना होने की वजह से, कई तलाकशुदा बैठी हैं कि सिर्फ शौहर का नाम होने की वजह से लोग उनको शक की निगाहों से देखते हैं, उनको जलील समझते हैं। वो एक छत के लिए परेशान है, वो एक रोटी के लिए परेशान है, अपने बच्चों को पालने के लिए उनको घर से निकल के कारोबार करना पड़ रहा है, कमाना पड़ रहा है। तो ये स्ट्रगल वो झेल रही हैं, तो उनसे पूछिए शौहर की कीमत क्या होती है। तो अगर हम अपने आप को देखेंगे और इन 5 पॉइंट्स को ध्यान देंगे कि हमारी ज़ुबान से कोई भी ऐसा चीज़ ना निकले जिसमें मेरे अल्लाह की या मेरे अल्लाह के रिलीजन की या उसके बंदे की या उसकी मखलूक की बेइज्जती हो रही है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है या उसको ताना दिया जा रहा है, तो अगर हम इन सब में से किसी भी गुनाह में मुब्तला है तो अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।